मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने से कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी उसे घर पर बुला लिया। वह मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सिर पकड़ कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से करवा दो वरना यह मर जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वह तो ठीक होने लगी थी। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका कुछ बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करे, उनके बच्चे हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी नेक माता पिता के बच्चे भी खोटा सिक्का निकल जाते हैं। हमारा अतीत हमारे आगे आ जाता है। 20 साल बाद मेरी अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवानी में धोखा खाया था, उसने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है जब मेरी जवान बहनें मुझसे कॉलेज हमने जाना शुरू किया था तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और या वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सब के सो जाने के बाद छुपकर छत पर चली जाती थी। आजकल वह बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैंने उससे पूछा सब की वजह तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस लड़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि समय के साथ सबके सपने और सोच बदलती रहती है। एक दिन मेरी माँ मेरे बेड साफ़ कर रही थी तो उन्होंने मेरे बिस्तर में मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगी, मोबाइल किसका है? मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह मोबाइल किसका है और कहाँ से आया और कैसे आया। अब मेरी बहन बोली कि माँ वो यह झूठ बोल रही है, इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद ही मोबाइल उसके पास देखा था। माँ ने थप्पड़ मारा, वह मोबाइल उसी समय तोड़ दिया। मेरी बहन यह सब देखकर हंसने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी। मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो वह मुझे ना मिले, और एक बार ऐसा ही हुआ था। इन सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझ पर नज़र रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो उन्होंने उनसे कह दिया कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन बाबा ने कहा, मेरी दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें, वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर पर तय हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्ज़ी से ही हुआ था। मैंने दीदी को बहुत समझाया, वह माँ की बात नहीं मानी। उस समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच बोल रही थी। अब मेरा कॉलेज आना शुरू हो गया क्योंकि सारा सच सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है। किसी हाल में वह उसकी दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो आकाश की भी नौकरी लगने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ तुम दोनों बहनों का तो ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही और कहने लगी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं खुद खुशी कर लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में आकाश से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बाबा के दोस्त भी शादी के लिए जल्द कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद करने से पहले वह अपने बेटे की शादी देख ले। दीदी कहने लगी कि मैं आकाश से कुछ बात करने जा रही हूँ।
माँ ने कहा, शीतल को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे आप यहाँ कैद करके रखेंगे? आप बेफिक्र रहें, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर वह घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वह वापस आई तो बहुत खुश थी। मेरी माँ भी उसे देखकर खुश हो गई और सोच रही थी कि शायद आकाश ने उसे शादी के लिए मना लिया। आकाश दीदी को पसंद करते थे, पर इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था, वह कभी भी किसी बात का कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही थी। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत और मान होती है और अपने माँ बाप की इच्छा के खातिर अपनी जान भी दे देती है, पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो कुछ दिनों की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती है, और वह यह भी नहीं सोचती कि उनके माता पिता ने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी आकाश अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन वह तो अपने लड़के से मिल रही थी। बाबा को यह बात नहीं पता था, इसलिए क्योंकि यह बात उस समय पता चली जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मेरी दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि यह तो हो सकता है कि आकाश भाई हो, लेकिन जब मैं घर आई तो अंकल और आकाश भाई को हमारे घर पर ही बैठे थे। माँ को भी यह पता चल चुका था कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। मैंने अपनी इज्जत के खातिर अंकल से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास अब मोबाइल था। उस दिन भी वह घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी वह अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। वह जो भी कर रही थी सब कुछ गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बाबा के दोस्त के घर के हालत कुछ अच्छे नहीं थे, वह बीमार ही रहते थे। आज वो लोग हमारे घर शादी का डेट फिक्स करने के लिए आए थे। माँ बाबा ने उन्हें 1 महीने बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर आई तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखने लगी और उनकी बलाई लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चले गए। उनसे कहा कि शर्म आ गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक कर कहने लगी, मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया तुम लोगों ने? ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तुम में से कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों आकाश से शादी नहीं करना चाहती हो? क्या कमी है उसमें? वह कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम शादी कर लो, लेकिन मेरे पीछे छोड़ दो। मैंने उस दिन दीदी को बहुत समझाया कि बाबा को आप पर बहुत गर्व है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों तुम्हें बाबा की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ गई और उसके हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटी कुछ तो हमारी इज़्ज़त का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे में चली गई। वह बाबा के पास गई और कहने लगी, शीतल की शादी आकाश से कर दे, मुझे इससे शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी। बाबा ने गुस्सा से उसे थप्पड़ मार दिया। बाबा की तबीयत खराब हो रही थी। माँ ने बाबा को समझाया कि आप फिक्र ना करें, यह अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चों से ये गलती होती ही रहती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। बाबा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला कर रहेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ज़िंदगी भर इसे माफ़ नहीं करूँगा। अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है तो एक शर्त है, इससे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए, मैं उसे विदा कर दूँगा। इसके बाद हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। यह सुनकर माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को यह बात पता चली तो उसने ज़रा भी अफसोस नहीं, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं बाबा को खुद मना लूँगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दीदी के पैर ज़मीन पर नहीं थे, वह तो आसमान में उड़ रहे थे। जब दीदी ने उस लड़के को घर बुलवाने के लिए कॉल किया तो
उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वह उसके अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और लड़का भी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी टेंशन में बीमार रहने लगी और इसी बीच आकाश के भी सब कुछ पता चल गया था। आकाश इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो मुझसे शादी करने चाहती हो। आकाश, जो दीदी का मंगेतर था, उसने कहा कि जब मैंने तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था तब तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया। 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो नहीं करनी शादी। तुम उसी समय मुझको इनकार कर देती, मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। और अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तब सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। आप बात मेरी इज्जत की आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। अभी तक वो लड़का दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हारे साथ उसको विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब घर में शादी के शहनाई बजने लगे। सब मेहमान आने शुरू हो गए। दीदी का रो रो का बुरा हाल था। माँ बाप ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुशी देखना चाहते हैं। आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मगर वह लड़का सच्चा होता तो उसी दिन मुझसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, इसलिए दीदी ने उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसा भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो गया, उनको किसी के बारे में कोई भी परवाह नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरा मंगनी तय हो गया। यह सब कुछ अचानक से हुआ कि वह उन लोगों को जानती थी और सब कुछ अच्छे लोग हैं, वही मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। माँ ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देख रखा है। लड़का बहुत बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी बेटी तो बहुत खुशनसीब है। मुझे जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता है उससे मुझे पहले ही देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वह कहने लगी कि मैं तो आपकी सौतीली बेटी हूँ, जो मेरी एक कंगाल लड़के से शादी कर रहे हैं और जिसके पास कुछ ठीक 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, आकाश भाई को बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। एक दिन मेरी नंद हमारे घर पर आई और मेरी बात करवाई। उस दिन मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद वह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कज़न कहने लगी, तुम तो ऐसा मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। अब बारात भी आ चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या क़यामत टूटने वाली है। यह बारात आई, सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुशी थी कि मेरी बहन की शादी है। सब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलवाने के लिए कहा। मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़ गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुन बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका। दीदी इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रही थी कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा।
अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ भाग चली गई। पापा के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, क्या शीतल घर की बहू नहीं बन सकती। बाबा ने मेरी तरफ देखा, मुझसे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। मेरी शादी आकाश से, यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लग कर रोने लगी। मैंने माँ से मना किया, ऐसा नहीं करे। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा कि शीतल की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों को से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी हुई है तो शादी तो नहीं हुई, उनसे कह देना कि शीतल की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। माँ बाप अपनी इज्जत के खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़ कर रख देते हैं। इस घर में किसी भी इंसान का उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने माता पिता की दुआओं के विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब से वहाँ तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना कोई घर नहीं होता, वह तो हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि पराया धन है। कल तो तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो सास मुझसे कह रही थी कि तुम्हारा घर अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे ज़बरदस्ती में शादी की है। यह सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और अब उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन को धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था, तब भी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझसे समझाने लगती। बाबा भी मुझसे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैंने बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा कि जो लड़की अपने पति का दिल जीतना जानती है, वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आकाश को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह बहुत काफ़ी शरीफ अच्छा लड़का है। अभी तो सदमे में है, उसके दिल को चोट पहुँची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे कहोगी, बाबा आपने मेरे लिए अच्छा फ़ैसला किया था। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगी। मैं इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी ननद मुझसे पसंद नहीं करती थी। मेरी बहन पर उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुर ने कहा कि शीतल के कदम हमारे घर के लिए शुभ है। हर इंसान को अपने नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना लूं, लेकिन जब भी मैं उनके दिल जीतने की कोशिश करती तो वो मुझसे दूर क्या कर देते थे। मुझसे कह देते थे कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन उनके दिल में जगह कभी भी नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं कि मौका मिलते ही मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद माँ की कॉल आई। खबर मिली कि बाबा का देहांत हो गया। मैं टकरा कर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी, अपने आप को संभालो, अभी तुम अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो बाबा की लाश वहीं पड़ी थी और लोग कानों में बातें कर रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत बहुत ख़राब थी। अब माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ जाऊं, ताकि मैं माँ का ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी।
लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वह अकेले रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मुझे एक अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फ़ोटो जिसमें किसी लड़के के साथ मेरी फ़ोटो को एडिट किया गया था वह मुझे भेजी थी। और यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि मेरा यह फ़ोटो इस लड़के के पास कैसे आई। मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि यह वह लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मेरे पति को पता न चल जाए इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इस डर में रहती थी कि कहीं यह फ़ोटो मेरे पति को सेंड ना कर दे और वह मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और वह अपना सिर पटक कर वहीं पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बताइए। मुझे उन्होंने बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जो तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारा बहुत सारे फ़ोटो थी और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। उस लड़के ने कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसने यह सब तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे बाबा के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही सब मोहब्बत करती रही। इसीलिए जो वो लड़का कहता था वह वही करती थी और उसके कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई थी। जब उसने तुम्हारी बहन से घर ज़मीन की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। इसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूँगा। इस तरह से तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फ़ोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर ही तुम्हारी फ़ोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो और जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबरा कर फ़ोन काट देती। मैं यह सब नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर के इंफॉर्मेशन निकलवाए। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और उनसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा है मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना, क्योंकि जो लड़की अपने बाप की इज्जत के लिए अपनी खुशी छोड़ सकती है वह लड़की कभी भी अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही हंसी खुशी आगे बढ़ रही थी। मेरे 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी और छोटा बेटा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई थी। आजकल मेरी बेटी का व्यवहार कुछ बदल सा गया था। जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़ के बैठ जाती और रोने से कहती माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती चलो डॉक्टर के पास तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी उसे घर पर बुला लिया। वह मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से करवा दो वरना वह मर जाएगी। मैंने डर के मारे अपने पति के खिलाफ जाकर उसकी शादी करवा दी।
पर मुझे बाद में पता चला कि मेरी बेटी ने मुझे मेरी दीदी के साथ मिलकर धोखा दिया, क्योंकि अब दीदी आकाश से शादी करना चाहती थी, क्योंकि आज उसके साथ गाड़ी बंगला सब कुछ था। मेरी बेटी नादान थी, उसको पता नहीं था कि सच्चाई क्या थी। मेरी बेटी ने जिस लड़के से शादी की थी, उसने शादी के अगले दिन दहेज में गाड़ी मांगा और उसे घर से निकाल दिया। मेरी बेटी रोती घर आई और हम सब से माफ़ी मांगी। मेरे पति पहले माफ़ नहीं कर रहे थे, पर माँ बाप का दिल कब तक नाराज़ रहेगा। हमने उसे माफ़ कर दिया और पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन दे दिया।